हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का। ये है पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, कमेंट के अंदर जो है वो बमबारी कर दी है। शानदार शानदार कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के लिए, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, मजा आ गया। अब ये दूसरा पार्ट जो है ना, इसके अंदर 20 दुर्गों को हम लोग और याद कर लेंगे। देखो, एक बात मैं बता देता हूं आपको, ट्रिक्स जो होती है ना, वो हमको लंबे समय तक याद दिलवाती है, मतलब याद रखने में हमारी मदद करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल भी मत भूलना आप, ट्रिक्स के ऊपर भी हमको मेहनत तो करनी पड़ती है, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों का जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आप सब लोगों को ये याद करवा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इनके नोट्स नहीं बनाए और एक बार MCQs लगाओगे आप, है ना, और एक बार कम से कम, और यदि आप इसका रिवीजन नहीं करते हो खुद, एक बार मैंने यहाँ पे करवा दिया, एक बार यदि आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो फिर ये चीज़ें याद नहीं रहेगी मेरे भाई, समझना आप मेरी बात। और फिर आप कमेंट करोगे आकर के कि सर ट्रिक्स तो याद नहीं रही। ट्रिक्स भी मेहनत मांगती है, समझ गए होगे आप मेरी बात। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, आपकी उम्र भी लगभग मेरे जितनी ही है। आपको भी पता है मेहनत करे बगैर नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक जरूर होती है, वो आपकी मदद करती है चीज़ों को याद करने में, लेकिन मेहनत तो वहाँ पर भी करनी पड़ेगी। मैं जितना भी ईजी हो सकता है उतनी ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो ना आप। लेकिन फिर भी इनको मेहनत के द्वारा तो याद करना ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग देखो, ये यहाँ पर 20 तक के तो मैंने आपको जो है वो याद करवा दिए थे पिछले वीडियो के अंदर, समझ में आएगी नहीं आई बात। अब चलते हैं अपन 20 से आगे, जो है दुर्ग नंबर 21 पे चलते हैं। ये कहाँ पर है, ये रहा, इधर देखो आप। हाँ जी, यहां से बात करते हैं अपन। शाहबाद का किला, शाहबाद का किला देखो, जब भी मैं शाह को देखता हूं ना, शाह, जब भी मेरे सामने शाह नाम आता है ना, शाह, मेरे को एक ही व्यक्ति याद आता है। वो कौन है? वो है दोस्तों अमित शाह। देखो, शाहबाद का किला आप लोग याद करो, मोदी जी कितने साल से जो है सरकार में है, लगभग तीसरा टर्म है, 15 साल से हैं ये। और जो शाह जो है वो हमको पिछले 15 साल से क्या कर रहा है, 15 साल से क्या कर रहा है, एक किस दे रहा है, देश के गृह मंत्री है। हम सबसे प्यार तो करते ही हैं, प्यार में इतने ज्यादा पागल हो गए कि 15 साल से एक किस दे रहे हैं। समझना मेरी बात। देखो, 15 साल से, यानी 15 साल से 21, ये हो गया 21। समझ में आई कि नहीं आई? 15 साल से 21, ये शाहबाद नाम लेते ही आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं है बात। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। एक जो है वो एक सेल लगा हुआ था, कपड़ों का सेल, ठीक है जी, कोट वगैरह सबको फ्री में मिल रहे थे। अब एक लड़का और उसकी माँ साथ में गए वहां पर सेल के अंदर, और एक कोट लेकर के आ गई। वो लड़का क्या बोला? वो लड़का बोला कि माँ ला कोट। अरे माँ, जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना, तो 15 उठावन है, 15 कोट उठावन है, 15 क्यों नहीं उठा रही है? अरे माँ ला कोट 15 है, उठावे ने। अरे माँ 15 कोट क्यों नहीं उठा रही है? देखो ट्रिक क्या है, माला कोट दुर्ग 15 है, उठावे ने 15 58। समझ में आई कि नहीं है बात? ये है आपका दुर्ग, मालकोट दुर्ग, 1558 नागौर के अंदर बना हुआ है। ये मालदेव के द्वारा बनाया गया था। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक चीज और भी है, देखो आप, ये देखना, ये क्या है, ये मैगजीन पढ़ रहा है, और इधर से ये दादाजी भी मैगजीन पढ़ रही हैं। यानी कई मैगजीन इतनी बढ़िया आती है ना, कई मैगजीन तो ऐसी आती है जो सबके साथ में नहीं पढ़ सकते हम लोग, लेकिन ये मैगजीन इतनी बढ़िया है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करती है। ये देखो कुंभलगढ़ दुर्ग इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इधर से भारत के इतिहास वाली। कई मैगजीन इतनी शानदार होती है कि 15 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग हो, 70 साल के दादाजी हो, सब के सब उन मैगजीन्स को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, साथ में बैठ के भी पढ़ते हैं। मैगजीन की बात कर रहा हूं तो ये है आपका मैगजीन का दुर्ग 1570। 15 से लेकर के 70 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो उन मैगजीन्स को इजी वे में जो है वो पढ़ सकते हैं। ये 15 हो गया और ये 70 हो गया। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक चीज आपने देखी होगी, एक दुर्ग में एक शहर का नाम है, क्या है, भोपाल नाम है। और वो किस लिए फेमस है भाई? मतलब फेमस क्या है, इनफेमस है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और उस भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, मतलब गैस लीक हो गई थी वहां से,
है ना। और उस गैस की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक साथ 70 लोगों के मतलब जो है वो सत निकल गए थे। एक साथ बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर से प्राण निकल गए, सत निकल गया उनके। देखो भोपाल जो गैस त्रासदी की वजह से भोपाल के जितने भी लोग थे उनका क्या हुआ, एक साथ सत निकल गया। सत निकल गया यानी वो मर गए। बहुत सारे लोग मरे थे, 4-5 हजार लोग मरे थे। भोपाल से याद कर लेंगे हम लोग क्या, भोपालगढ़ का किला। और ये बना कब था, देखो एक साथ, ये रहा एक, ये रहा 7, सत निकल गया से सत से कर देंगे हम 70, और ये रहा भोपालगढ़ का किला। ठीक है जी, बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं अपन किस दुर्ग की, जूनागढ़ दुर्ग की बात करते हैं। कहां पर है दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर है। और ये वो किला है जिसके अंदर सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई थी, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए व्यक्तियों को बिल्कुल भी जोर नहीं आता था, जोर न आसी, बिल्कुल भी जोर न आसी। इसीलिए ये जूनागढ़ फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पर लिफ्ट लगी हुई है, सबसे पहले लिफ्ट लगी थी। और इस लिफ्ट की वजह से क्या हुआ, पैर धरो तो क्या होगा, जोर न आसी, बिल्कुल भी जोर न आसी। थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन एक दो बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, जूनागढ़ है, बीकानेर के अंदर है ये जूनागढ़ का किला। और पैर धरो, पैर धरो से कर देंगे 15, है ना। जोर न आसी से कर देंगे 89। थोड़ी सी हार्ड है ये, मुझे भी लग रहा है, लेकिन और कुछ बना ही नहीं। अगर और कोई बच्चा बढ़िया बना करके कमेंट बॉक्स में डालेगा तो मैं उसके कमेंट को जो है वो पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बच्चा है, ये बाजार में गया दुकानदार से खरीदने के लिए, क्या, आम खरीदने के लिए गया। अब इस बेचारे के क्या है, शुद्ध घी भी मिल रहा है, मसाले, दालें, सरसों, सब कुछ बढ़िया तरीके से इसकी दुकान में बिक रहा है, लेकिन ये आम नहीं बिक रहे थे। ठीक है जी, अब बच्चे गया जाकर के बोला, यार अंकल जी मेरे को 2-3 आम दे दो ना, मतलब 1 किलो आम दे दो, 2-3 1 किलो हो ही जाता है 2-3 आम में। इसने भर के थैली दे दी, 15 आम दे दिए इसको, कह ले तू खा यार। इसके बिक नहीं रहे थे, इसने सोचा कि यार ये बच्चे जो है वो ले जाएगा। अब बच्चा डर गया कि यार इतने आमों के तो मैं पैसे नहीं लाया। ये बोला कि अंकल एक काम करो यार, 15 ना दो, 15 तो मेरे पास में पैसे नहीं लेके आया, मेरी मम्मी और मेरे को मारेगी। ये बच्चा क्या बोलेगा, ये बोला कि 15 है ना दो, 15 ना दो, 15 आम ना दो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। देखो क्या नहीं दो, आम, 15 है ना दो। तो आम से क्या हो जाएगा मित्रों, आम से हो जाएगा आमेर, और ये हो जाएगा 15, ये 9 और ये 2, 1592। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इजी है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये देखिए आप, ये क्या है, ये भद्रा। भद्रा कौन थी और भद्रा क्या होता है। कई बार हम हमारे घर के अंदर बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं, वो बोलते हैं कि पापा जी मेरे को बाइक लेके आनी है, तो क्या बोलते हैं पापा जी, अरे अभी भद्रा लगी हुई है, शुभ काम नहीं करते। जब भद्रा जब लगती है ना, देखो भद्रा थी कौन, भद्रा जो थी ना वो भगवान सूर्य की तो पुत्री थी और शनि महाराज की बहन थी, समझ रहे ना। और भद्रा बने बनाए शुभ काम बिगाड़ देती थी, और भद्रा की वजह से चिंतित सूर्य ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी थी। अब वो परेशान हो गया। देखो भद्रा काल को मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, समझ रहे हो ना आप। भद्रा के अंदर मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। भद्रा के अंदर बढ़िया काम करोगे ना तो उनका क्या हो जाएगा, उनका ये अंतिम संस्कार हो जाएगा। कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं, और 16वां संस्कार कौन सा होता है, वो होता है अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। भद्रा में यदि कोई भी काम आपने बढ़िया, कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश की तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16वां संस्कार हो जाएगा, मारे जाओगे आप। भद्रा के अंदर अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि 16 संस्कार हो जाते हैं। तो किले का नाम क्या है, किले का नाम है भादराजून का किला। देखो भादरा से भद्रा पकड़ लेना, और भद्रा में कोई भी बढ़िया काम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 16वां संस्कार हो जाएगा। 16वां संस्कार क्या है, अंत्येष्टि संस्कार है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये हैं आजकल के लवर। ये है आजकल के लवर। आजकल के क्या है दोस्तों, ये हैं लवर। इनकी बड़ी अजीबो गरीब कहानियां होती है, अजब अजब इनकी क्या होती है, लव स्टोरी होती है। ठीक है जी, अजब अजब इनकी लव स्टोरी होती है। मेरे पति तो मेरे देवता हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी, भाई जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ। ठीक है, अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, इनके खुशी में मेरा खुशी है। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम इनका जो है वो होता है। अब ये क्या बोल रही है, ये लड़की क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि 16 श्रृंगार मेरे पति के लिए, मेरे पति के लिए करूंगी। 16 श्रृंगार किसके लिए हैं, मेरे पति के लिए हैं। अजब गजब। देखो 3-4 एक वर्ड आपको पकड़ने पड़ेंगे, कौन कौन से, ये देखो आप, लवर, अलवर,
अजब गजब की लव स्टोरीज होती है। 16 से ये हो जाएगा आपका 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार मेरे पति से कर देंगे 35। 16 श्रृंगार मेरे पति के लिए 1635। 1635 ठीक है जी। चलते हैं आगे की ओर। आप देखो इसको, मोटा भाई को जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे मोटा भाई को जानते हो कि नहीं? ये मुकेश अंबानी को, कितने सारे बिजनेस हैं इनके, हर प्रकार के काम धंधे करते हैं, तभी जाके ये क्या है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और मैंने एक कोट कहीं पर पढ़ा था कि यदि आप अपने घर को चलाने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए यदि केवल एक काम करते हो ना, जिसके आधार पे आपके घर पे पैसा आ रहा है, तो आप बेरोजगारी से केवल एक कदम दूर हैं। यानी वो धंधा जिस दिन आपका बंद हुआ आप बेरोजगार हो जाओगे। इसीलिए जो अमीर आदमी होते हैं ना, वो एक साथ बहुत सारे बिजनेस करते हैं। देखो आप, ये देखो जस्ट डायल है, ये इतनी सारी तो जो है वो इनकी क्या है टेक कंपनियां हैं, इतने सारे क्या है इनके फैशन वाले हैं, ये यहाँ पर क्या है एलटी सर्विस है, ये स्पोर्ट्स के अंदर कौन सी चीज या कौन सा धंधा है जो ये मुकेश अंबानी नहीं करता है? अमीर आदमी एक साथ बहुत सारे धंधे करते हैं भाई, तभी जाकर के क्या होते हैं वो अमीर होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ना कि अमीर आदमी क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे धंधे करते हैं, एक साथ बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तभी वो अमीर होते हैं। ये क्या है, ये ट्रिक है। अमीर से क्या हो जाएगा, ये अमीरगढ़ का किला एक साथ से क्या हो जाएगा 17वीं शताब्दी के अंदर जो है ये हुआ था। ठीक है जी, याद हो गया ना? इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस प्रॉब्लम वहीं पर आएगी जब आप इनको हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, आप अपनी बुक में नहीं लिखोगे, उम्मीद मत करना कि याद हो जाएगा। एक बार ये देख लिया, एक बार एमसीक्यूज लगा लेना। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं एमसीक्यूज वाली क्लास भी अपने दूसरे चैनल पे लेके आ जाऊंगा, द एमसीक्यूज हंटर। वहां पर भी जो है ये इन्हीं से रिलेटेड इन सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार वापस से जो है वो मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, ताकि कंठस्थ हो जाए आपको ये, कभी फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। चलते हैं आगे की ओर। देखो ये क्या है, ये भाई है भाई, ये 4 भाई है और इन चारों भाइयों की पहले हो रही थी जय जयकार, क्योंकि चारों भाइयों में बढ़िया प्रेम था। फिर इनके बीच में आया बैर भाव, दुश्मनी आ गई, लालच आ गया एक दूसरे का। ये सोच रहा है कि मैं इसकी ज़मीनें खा जाऊं, ये सोच रहा है मैं इसकी खा जाऊं। इनके अंदर आ गया बैर। पहले तो गांव के अंदर इनकी जय जयकार होती थी, सब लोग बोलते थे कि भाई हो तो ये हो, भाई हो तो इनके जैसे हो। और अब इन चारों भाइयों की एक साथ छवि खराब हो गई पूरे के पूरे गांव में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बैर आ गया, इनका दुश्मन आ गया। देखो पहले क्या होती थी दोस्तों, जय जयकार होती थी, इनकी जय जयकार होती थी। अब इनके बीच में क्या हो गया है, बैर आ गया है। बैर आ गया तो क्या होगा, इनकी एक साथ छवि खराब हो जाएगी, सबकी एक साथ क्या हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी। छवि, ये छवि की जगह छवि, ठीक है जी। एक्चुअली शुद्ध शब्द तो छवि होता है, बट हम लोग ट्रिक के लिए छवि याद कर लेंगे। यहां पर देखना, जय जयकार से क्या हो जाएगा, जय जयकार से हो जाएगा जयगढ़ का किला। बैर से क्या हो जाएगा, बैर का किला, बैर किला। और एक साथ 1726 के अंदर बने थे ये दोनों के दोनों, एक साथ 26 बैर का किला, वेर का किला और जयगढ़ का किला। ठीक है जी। अब चलते हैं अपन रामायण की तरफ, है ना। रामायण के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री राम है, लक्ष्मण जी है, माता सीता है, भरत है ना। वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, वो तीनों के तीनों राम लक्ष्मण और सीता जी क्या हो रहे थे, वन की ओर जा रहे थे, है ना। सब कुछ राजपाट छोड़ करके उनके पीछे भरत भागता हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि नहीं भैया आपको नहीं जाना है, आप यहीं पर रुको। तो एक साथ जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे कौन भागा, उनके पीछे पीछे भागे ये भरत जी। और भाग करके एक साथ लंबी लंबी डग भरी, एक साथ 30-30 डग भरी इन्होंने, और एक साथ 30-30 डग भर के और वो भगवान श्री राम के पास गए और बोले कि नहीं आपको नहीं जाना है। देखो भरत ने क्या किया, डिग भरी एक साथ 30-30 डिग भरी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिग भरी, और उन्होंने भगवान को जो है वो पकड़ लिया। देखो डिग से याद करना आप, क्या डिग से तो याद करना आप डिग का किला, एक साथ 30-30, एक साथ 30, ये हो गया एक साथ 30, ये डिग का किला है, एक साथ 30। ठीक है जी। और डिग भर के भरत उनके पास में पहुंच गया और भरत ने एक साथ तीनों को रोक लिया कि नहीं आप तीनों को घर छोड़िए, जाना ही नहीं है। भरत ने क्या किया, भरत इनके जाकर के पैरों में पड़ गए और भरत बोले, क्या बोले भरत बोले, इन तीनों को एक साथ तीनों को रोका और बोले कि आपको जाना नहीं है,
आपको ही राजपाट संभाल लेना है। मेरी माता ने कुछ भी बोला होगा आपको, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। एक साथ तीन तीन को रोका, इन तीनों को रोका, एक साथ तीनों को रोका, या फिर ऐसे लिख दो कि एक साथ तीन तीन को रोका, एक साथ तीन तीन को रोका। अब ये किला कौन सा है? ये है भरतपुर का किला। भरत ने एक साथ तीन तीन, एक साथ तीन तीन को रोका। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? और आगे की ओर चलते हैं। देखो अब देखना, वापस आएगा, अभी रामायण के बारे में वापस मैं बताऊंगा। अभी 2-4 किले और हैं, वो देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है नार, एक चतुर नार। और ये क्या है? ये है नाहर। शेर को बोलते हैं ना, शेर का पर्यायवाची है। देखो ये है, फर्क इतना सा है कि ये है नार और ये है नाहर। और बोलने में लगभग नार नार ही आते हैं, दोनों के दोनों नार के जैसे आते हैं। दोनों के दोनों खतरनाक भी दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। और मान लो कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है, दोनों के सामने एक साथ ये नार भी आ गई और ये नार भी आ गया, खतरा दोगुना हो जाएगा भाई। यदि नार सामने आ गया, हम लोग तो डर जाएंगे कि पता नहीं कौन सी नार आई है भाई, ये वाला आ गया या ये वाली नार आई है, तो व्यक्ति डर जाता है। तो नार जब सामने आती है तो खतरा कितना हो जाता है? खतरा हो जाता है मित्रों 2 गुना। मान लो ये आ गया, ये तो मार ही देगा, ये तो जान से मार देगा। ये आ जाएगी ना, ये पता है क्या करेगी? ये आपकी सारी तिजोरी खाली कर देगी। शादी के बाद में ये वाली नार यदि आएगी, तो ये क्या करेगी? सारा का सारा जो है वो आपका तिजोरी खाली कर देगी। देखो क्या करेगी वो? आपको 2 गुनी रफ्तार से आपकी तिजोरी खाली करेगी। तिजोरी खाली करेगी, वो भी कैसी? 2 गुनी रफ्तार से। अब एक चीज देखना, ये नाहर है, इससे तो हो जाएगा ये नाहरगढ़ का किला। ये हो जाएगा क्या? नार से क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ का किला। खतरा से हो जाएगा 17 और 17 दूनी 34, ये हो गया 34। ठीक है जी। इसी के साथ में याद करना, 17 के बाद में 18वां, यानी जैसे ही खतरा आएगा उसके अगले ही दिन 18वीं तारीख, यानी 17 के बाद में 18 आता है और आपकी तिजोरी जो है वो 2 गुनी स्पीड से, यानी 18 दूनी 36, 2 गुनी स्पीड से वो खाली होने लग जाएगी। तो तिजोरी कर देंगे और 18 दूनी 36 कर देंगे। नाहर का खतरा 17 दूनी 34 हो जाएगा। दोनों को एक साथ ग्रुप बना करके याद रख लेना, आपको इजी वे में ये चीजें जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है जी। चलते हैं आगे की ओर। देखो ये क्या है? एक आपको चूरू का किला याद होगा, जहां पर चांदी के गोले फेंके गए थे। चांदी के गोले, ये देखो ये रहा। ये क्या है? चूरू का किला है। चूरू का किला है। और चूरू के किला किस लिए फेमस था दोस्तों? चांदी के गोलों के लिए फेमस था। ये चांदी के गोलों के लिए फेमस था, क्योंकि जब दुश्मन ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इनके पास में अंदर बारूद वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। और चूरू के किले के आसपास के जितने भी शेठ थे, पैसे वाले थे, इन सब लोगों ने राजा को ला करके क्या है? चांदी दे दी। और फिर राजा ने चांदी के गोले बनाए और वो फेंके। तो एक साथ ऊंचाई से बहुत सारे गोले फेंके। देखो एक साथ ऊंचाई से क्या फेंके? चांदी के गोले फेंके बहुत सारे। तो देखो एक साथ ऊंचाई से कर देंगे 39, एक साथ 39। ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखना, ये क्या है? माधोराज का किला 1750। ठीक है जी। माधोराज का 1750। माधोराज को एक साथ 50 रुपए। राज नाम का एक लड़का घर के बाहर आया हुआ था। वो बोला कि माताजी मेरे को पैसे चाहिए। माताजी एक रुपया दे रही। मैंने क्या बोला? मैंने बोला माधोराज को एक साथ 50 रुपए। देखो एक साथ 50 रुपए, ये क्या आ गया? माधोराज। ये हो गया माधोराज को एक साथ 50 रुपए। माधोराज एक साथ 50 ईस्वी। ठीक है जी। अब वापस अपने रामायण पे चलते हैं। आप लोगों को याद होगा कि भगवान श्री राम हिरण के पीछे चले गए थे। कुटिया के अंदर लक्ष्मण जी और माता सीता बची हुई थी। अब फिर वहां से क्या है? वो हिरण जो था वो मायावी हिरण था और वो भगवान श्री राम की आवाज में ही वहां पर जो है वो चिल्लाने लगा। तो माता ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, तुम उसको बचा करके लाओ। लक्ष्मण जब जा रहे थे तो कुटिया के बाहर उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची। और लक्ष्मण रेखा, देखो ये लक्ष्मण रेखा खींचते वक्त लक्ष्मण जी क्या बोले थे माता को? लक्ष्मण जी बोले कि अठाई रहे 5 मिनट। माता जी यहीं पर रहो। देखो अठाई रहे वो तो थोड़ा सा क्या है, इसमें तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कम झलकती है, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लक्ष्मण जी माता को क्या बोले होंगे कि अठाई रहे 5 मिनट। 5 मिनट में आयो मैं, भाई को लेकर के मैं 5 मिनट में आया। देखो लक्ष्मण जी क्या बोले कि 5 मिनट, और 5 मिनट में मैं वापस आया भगवान श्री राम को लेकर। देखो 18
505। और किला कौन सा है? ये है लक्ष्मणगढ़ का किला। ये देखो ये रहा लक्ष्मणगढ़ का किला। 5 मिनट में वापस आयो मैं, 5 मिनट में मैं वापस आया। और देखो 5 मिनट में जो है वो फिर आए, लेकिन अच्छा नहीं रहा। क्या हो गया? फिर रावण उठा करके ले गया माता सीता को। ठीक है जी, ये आपकी ट्रिक है कि 5 ही मिनट में आयो मैं। आगे वाले चलते हैं और देखो ये कौन सा है? ये है प्याऊ। राजस्थान के अंदर ये एक प्याऊ बनी हुई है। अब इसके अंदर ये बच्चा यहाँ पर पानी वानी पिला रहा है आने जाने वाले लोगों को। अब ये बच्चा उधर चला गया किसी को पानी पिलाने के लिए। वापस जब आया तो ये व्यक्ति हाथ से झाला दे के बुला रहा, अठ्यारे पानी पिला भाई, अठ्यारे। देखो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि अठ्यारे। झाला दे करके इसको बोला इसने, झाला दे करके इसने क्या बोला? इसने बोला कि 38 लाग रही है भाई मन, 38 भैया पानी पिला रहे, 38 लाग रही है। यही थोड़ी है, ये क्या बोला? 38 लाग रही है पानी पिला, 38 लाग रही है भाई पानी वानी पिला। तो देखो 38 और 38 ये ट्रिक हो जाएगी आपकी। 18 18 38 झाला से झालावाड़ का दुर्ग, 18 38 लाग रही है, 18 38 लाग रही है। ये यहां पर हो जाएगा। अब एक किला बचा है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों ये आपका 40वां किला, जिसको क्या कहते हैं? चोमू का किला, 1595। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक बनाना और कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक आप जरूर लिखना। जिसकी ट्रिक सबसे बढ़िया होगी उस ट्रिक को जो है वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर, तो आप लोग भी जाकर के उसको पढ़ लेना, आपको भी ये याद हो जाएगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक तो ये है कि आप लोग यदि चाहते हो कि मैं ये MCQs वाली क्लास भी लेकर के आऊं, जहां पर ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं मैं, जिंदगी भर का टंटा मिट जाए, तो आप लोग कमेंट कर देना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अपने दूसरे चैनल का MCQs हंटर का जो है ना वो लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहीं पर ये वीडियो आएगा MCQs वाला। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, एक बार इन सब को आप लोग जरूर से जरूर लिखना यार। अपने नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे ना अपने हाथ से लिख करके, मजा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और फिर यदि एग्जाम के अंदर जो चीज आपके दिमाग से स्किप होगी, वही चीज यदि वहां पर आ गई तो मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आपने देख लिया, याद हो गया, अभी तो मजा आया होगा। एक बार आंखें बंद करके लिस्ट को देखना और एक एक ट्रिक को याद करने की कोशिश करना। जब वो ट्रिक याद नहीं आए तो वापस वीडियो को ओपन करना, वहीं पर जाना और उस ट्रिक को वापस देखना। परमानेंट दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, मेरी गारंटी है। इसके अलावा इससे बेटर आइडिया कोई नहीं है, मतलब इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है याद करने का, ये मेरी गारंटी है। कोई एक भी बच्चा यदि याद करके सुना देगा ना मेरे को, ये बहुत ही मुश्किल है। इतने 40 के 40 यदि आप याद करने के लिए, इनकी सन वगैरह याद करने के लिए बैठोगे ना, नहीं हो पाएगा, निकल जाएगी कोई ना कोई दिमाग से। इससे बेटर कोई तरीका नहीं है याद करने का, इजी वे में याद हो जाएगी। जरूरत है तो एक बार लिखने की और एक बार इस वीडियो को वापस देखने की, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो ये पहली बार में ही याद हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।